क्या देखो, हम अपनी डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो हम जो है वो अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों के आसपास आते हैं जो कि ग्रुपिंग से की जाती है परफॉर्म। कैसे की जाती है? ग्रुपिंग से परफॉर्म की जाती है। जैसे किचन में गए, कुछ खाने का मन है, तो आपको पता है कुछ खाना है, मुझे तो स्नैक्स खा रखे हैं, उस कॉर्नर से स्नैक्स ले, मसाले एक कॉर्नर में, पानी की बॉटल्स एक कॉर्नर में। मतलब फ्रिज में भी अगर आप देखो तो देयर इज अ स्लैब, देयर इज अ स्लॉट कि यहाँ वाटर बॉटल्स होती है आपके पास में, देयर इज अ स्लैब जाती है यहाँ पे, ग्रुप रखा रहता है राइट। कि हम ग्रुप में करते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट से ही देख ले। तो क्रिकेट में भी क्या होगा आपके पास में, जो हमारे पास में अगर मैच हो रहा है दो टीम के बीच में, तो देयर इज ग्रुपिंग ऑफ प्लेयर्स कि आपने एक ग्रुपिंग करी है। और ग्रुपिंग किस हिसाब से करिए कि भाई इतने बैटर्स होंगे, इतने फील्डर्स होंगे, इतने आपके पास में बॉलर्स होंगे आपके पास में, राइट। तो ये जो आपके पास में ग्रुपिंग की जा, क्या किया जा रहा है आपके पास में, ग्रुपिंग की जा रही है, यही हमारा सेट। बस इसमें एक चीज के आगे आपके पास में हम कहते हैं इसे वेल डिफाइंड। तो आप सबसे पहले समझो वेल डिफाइंड क्या है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको कहा क्रिकेट मैच की बात की, हमने क्रिकेट टीम की। अब कोई कहेगा कि भाई हमें कॉम्बिनेशन कैसे रखना है, हमें कॉम्बिनेशन रखना है 7-3-1। भाई 7 बैट्समैन चाहिए, 3 बॉलर चाहिए, एक हमारे पास में एक्सपोर्ट फील्डर चाहिए, टेक्निकल चाहिए आपके पास। दूसरा कोई आया, वो कहते हैं नहीं भाई कॉम्बिनेशन तो होगा 5-6 कितने होते हैं, 11 होते हैं ना, तो हो गए 5-6। कहते हैं भाई 5 बैट्समैन ले लो, 6 बॉलर ले लो। बॉलर है तो फील्डिंग तो आती है आपके पास। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी कर रहा है, हाँ है ना। पर्सन टू पर्सन हमसे क्या करता है, वेरी कर रहा है। सेम फॉर स्नैक्स। भाई किसी से बोला हाँ भाई क्या खाना है, कोई ऐसा होगा जो फ्राइड खाएगा, कोई ऐसा कहेगा वो कहेगा स्प्राउट खानी है मैंने, कोई वो कहेगा मैंने तो फ्रूट खाना है, कोई कहेगा ये मैंने तो पीना है भाई, मेरे को कोई शेक बना के दे दो। तो अगेन सबकी चॉइस क्या है, अलग अलग होगी आपके पास। बेस्ट वे टू समझ लो, मैंने कहा बैट्समैन, टेल मी योर फेवरेट बैट्समैन। सो इन एनी हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ जितने बच्चे बैठे सबका सेम फेवरेट बैट्समैन है? पॉसिबल नहीं भाई, सबकी चॉइस इतनी अलग अलग होगी। ऐसे मैंने कहा मेरा फेवरेट एक्टर, सबकी अपनी चॉइस अलग हुई। तो सबके लिए जब किसी चीज की सेम डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर, तो हम इसे कहेंगे इट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्या कहेंगे? नॉट वेल डिफाइंड आपके पास। समझ में आ रही है बात? इसी तरह मैंने कहा मेक अ लिस्ट ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। ऐसे 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब मेरे हिसाब से बेस्ट अलग है, तुम्हारे हिसाब से बेस्ट अलग है, तीसरे किसी के हिसाब से बेस्ट अलग। बट वही मैंने कह दिया, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 रैंक क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड इन ईयर 2025। तो भाई वो अपनी रेटिंग है जो हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने करी, सबके लिए वही रहने वाली है, किसी के लिए बदलने नहीं वाली है। तो वो क्या हो जाएगा, डिफाइंड सेट। क्या हो जाएगा आपके पास में, वेल डिफाइंड सेट। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए यूनिवर्सल होनी चाहिए। मतलब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस डेफिनेशन को। कैसी होनी चाहिए, यूनिवर्सल डेफिनेशन होनी चाहिए आपके पास। समझ में आ रही है बात? जैसे आई सेड अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इज इट, इज इट अ वेल डिफाइंड सेट या इज इट अ सेट? क्वेश्चन है, क्या ये सेट है? A group of well defined, sorry, a group of intelligent student, क्या ये एक सेट है? आप कह रही हैं हाँ, आप भी कह रहे हैं हाँ। What is intelligence according to you? ठीक है, आप बोल रहे स्टूडियस है, पढ़ाई में अच्छा। आप ये कैसे पता करेंगे कि बंदा पढ़ाई में अच्छा है? ठीक है, आपने कहा मार्क्स के बेसिस।
हाँ जी, वो इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वही तो इसमें बोला सी। हाँ जी, पीछे एक जवाब। हु इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू यू? जिसका आईक्यू ज्यादा। इज इट नेसेसरी जिसका आईक्यू ज्यादा है उसके मार्क्स भी अच्छे हैं? नहीं। हाँ जी, चमकार बताइए, हु इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू यू? कितना गंदा बच्चा है ये। ओके, यही देखो आपके पास में अलग अलग आंसर मिले। स्टूडियस मार्क्स के अकॉर्डिंग, आप कह रहे हो स्टूडियस आईक्यू के अकॉर्डिंग। समवन एल्स विल से स्टूडियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, राइट? कि भाई इंटेलिजेंट है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी, इसलिए वो इंटेलिजेंट। तो क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट की एक सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन मिली? नहीं। तो क्या ये एक सेट है? नहीं। क्या ये एक सेट है? नॉट अ सेट। क्या हुआ ये आपके पास? नॉट अ सेट। एट द सेम टाइम दूसरा लेते हैं, कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग more than 95% in your class। क्या ये सेट है? हाँ। आया ना मोहतरमा? जोर से बोलिए। तो मैं वो नहीं हूँ कि कानों से सुन नहीं सकती, जोर से बोलो भाई। यस, दिस इज अ सेट। ये एक सेट है आपके पास। क्या है आपके पास? सेट है। क्यों? एक क्राइटेरिया दे दिया भाई 95% से ज्यादा, तो हम सीधा सीधा मार्क्स देंगे। ए 95% ज्यादा है, यस इंक्लूडेड। बी 72 नहीं, 87 नहीं, 92 नहीं, 97 हाँ तू आ गया। एक सीधा सा डालूंगा हर एक के लिए 95% से ऊपर की वही वैल्यू है, 95, 96, 97, 98, 99, तो वो वैल्यूज आपके पास आएगी। तो ये डेफिनेशन आपके पास में क्या है? वेरी नहीं करेगी, थ्रू आउट सेम रहेगी आपके पास। ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बताइए सरकार, क्या ये सेट है? और नहीं है तो नहीं है तो क्यों? क्या लिखते हैं? टैलेंटेड। ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, ऑफ इंडिया। है। आप कह रहे हैं ये सेट है? यस ना? नहीं है, नहीं है, नहीं। एक जवाब दे दे, खाली का पेन मत बन। नहीं है। रीजन? फिक्स नहीं है ना, मतलब इस कैटेगरी के ऊपर अलग अलग आएगा ना, जैसे ऊपर वाले में बोला था कि इतने पे ऊपर वाले के इस वाले कैटेगरी में ऊपर वाले को छोड़िए, क्यों नहीं है? इसमें बताया नहीं ना, क्वालिटी अलग अलग हो सकती है हर एक की चॉइस। मेरे हिसाब से अगर वो टैलेंटेड होगा, जो मैं राइटिंग पढ़ती हूँ, पोएट्री अगर पढ़ती हूँ तो वो ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर आप ड्रामा पढ़ते हो, पोएट्री राइटर नहीं है। अरे जो ही है मतलब वही हो गया ना। मतलब ये हो गया आपके पास में कि भाई तुम्हारे लिए टैलेंटेड कौन है? कोई फिक्शन को टैलेंटेड बता देगा, फिक्शन राइटर को। कोई कहेगा हॉरर स्टोरी वाला भाई बड़ा क्रिएटिव बंदा है, वो तो दिखते नहीं फिर भी देखो उसने कैसे क्रिएटिविटी से बता दिया आपके पास में। कोई एडवेंचर स्टोरी को पढ़ता है उसके लिए वो टैलेंटेड हो गया। कोई बड़े हाई फाई वर्डिंग्स करता है, भाई इतना बड़ा टैलेंटेड है, इसके शब्द देखो कितने अच्छे शब्दों का चुनाव किया। सो द डेफिनेशन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड वैरीज। मतलब आप पकड़ लो किस चीज के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो, और फिर उसकी डेफिनेशन देखो। क्या सबके लिए उसकी डेफिनेशन सेम है? तो सबके लिए डेफिनेशन सेम मतलब सेट है। तो क्या ये सेट है? नो, नॉट अ सेट। समझे? दिस इज नॉट अ सेट। ग्रुप ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 25। आपको बताना है ग्रुप ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 25, क्या ये सेट है? हाँ। यस। ऑड नंबर की डेफिनेशन सबके लिए एक ही रहेगी, यूनिवर्सल है भाई, नॉट डिविजिबल बाय 2 आपके पास में।
and less than 25 countable numbers are fixed, सेम रहने वाला है, तो definition won't change. तो yes, this is a set आपके पास में. Next, group of pretty girls. Group of pretty girls. Is it a set? क्यों? हैं? एक्सप्लेन करो यार, ऐसे कुछ चलेगा? Is it a set group of pretty girls? क्यों? हो सकता है घर में बेटी था, वो उसके लिए ब्रंच हुआ था. पता नहीं. The definition of pretty varies. कोई लुक्स के हिसाब से प्रिटी जजमेंट करता है, कोई नेचर के हिसाब से प्रिटी जजमेंट करता है, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से प्रिटी, कोई बिहेवियर के हिसाब से प्रिटी जजमेंट करेगा, कोई कलर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से करेगा. सो डेफिनेशन ऑफ प्रिटी वैरीज फॉर पर्सन टू पर्सन. तो यस, इट इज नॉट अ सेट. ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. सेट है. सेट है आपके पास. सेट है आपके पास बिकॉज इट इज डिफाइंड. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास में आता है. वी कवर टाइप 1 क्वेश्चन. क्या आपको बताना है जो भी आपको दिया हुआ है डाटा, इज इट अ सेट और नॉट? समझ में आई बात? पक्का क्लियर? बेटा एक क्वेश्चन कवर हो गया. अब बताओ, क्या मुश्किल है 11th की मैथ्स? सारे ही आसान है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल है. हाँ अब तभी तक नहीं. बस ये है, कहीं कंसेप्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, कहीं कंसेप्ट थोड़ा रुक जाएगा, कहीं कंसेप्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा, घट जाएगा. अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले जो सेट है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल लेटर से. कैसे होगा? कैपिटल लेटर से. अगर मैं किसी सेट को रेफर करती हूँ, ए सेट ऑफ बॉयज इन क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. तो जब आप सेट को रेफर कर रहे हो किससे करेंगे? हमेशा कैपिटल लेटर से. जो एलिमेंट्स है सेट के उनको हमेशा स्मॉल लेटर से. इसी सेट को अगर मैं डिफाइन करूं, ए, मैंने कोई बच्चों के नाम बताओगे या ABCD लिख रही हूँ मैं, ABCD एंड सो जो भी बच्चे हैं मेरे पास, तो ये क्या है आपके पास? हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करे जाएंगे. आ रही है बात समझ में? कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? स्मॉल लेटर से आपके पास. दूसरी चीज, सेट इज ऑलवेज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट. ऑलवेज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट. जैसे मैंने अभी सेट लिखा आपका, तो मैंने क्या यूज किया? कर्ली ब्रैकेट. इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता. क्लियर? ये चीज क्लियर आपके पास में? ओके. अब इसके एलिमेंट्स का एक नोटेशन है लिखने का. ए बिलोंग्स टू सेट. दिस इज बिलोंग्स टू. एक ग्रीक सिंबल है जिसे कहते हैं एप्सिलॉन. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए इज एन एलिमेंट इन सेट ए. एलिमेंट इन सेट ए. ऐसे अगर मैंने कोई एक एलिमेंट दे दिया -a, डज -a बिलोंग्स टू ए? क्या -a एक सेट में ए में एलिमेंट है? तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू. दिस इज डज नॉट बिलोंग्स. समझ में आ गया? ये क्या आपके पास में? डज नॉट बिलोंग्स. जैसे अगर मैंने एक सेट लिया A 1 2 3 4 5, मुझे बताएंगे स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है. 3 बिलोंग्स टू A एंड 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A. बताइए क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है?
हाँ क्या 3 बिलोंग कर रहा है में? यस, 3 इज एन एलिमेंट इन एन। तो कहता है 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इज इट करेक्ट? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ए 0 1 2 3 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, मैं आपको लिख रही हूँ, आपको बताना है कि कहाँ बिलोंग्स टू आएगा और कहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। हाँ जी, कहाँ बिलोंग्स टू आएगा और कहाँ। चल बेटे फटाफट बताओ, एक एक करके बताओ। आपसे श्री क्या बताना? इसमें क्या आएगा, बिलोंग्स या डज नॉट बिलोंग्स? पहले में बिलोंग्स। नंबर क्या है? 4। वो होता है ना फिर रोटेट होगा, फिर अभी रुक जाओ, इस पे क्या माइनस डज नॉट डज नॉट बिलोंग्स। डज नॉट 12 नहीं है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स। बिलोंग्स। डज थोड़ा जोर से बोल लिया करो भाई। ये समझ में आ गया? सेकंड टाइप क्वेश्चन कंप्लीट। नहीं पता करना। थर्ड टाइप में आधार का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो देखो सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जी मोहतरमा बताएंगे, ऑलरेडी कराया हुआ है। अरे इसका नाम ये तो मतलब लिख के होता है और एक हाँ रोस्टर, हाँ टोस्टर पता है ना? फिर इट्स रोस्टर, वैसे लिखता है रोस्ट इट्स रोस्टर फॉर्म आपके पास, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिक फॉर्म भी कहते हैं इसे। और दूसरा हो गया आपके पास सेट बिल्डर। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर में क्या होता है, रूल। सेट बिल्डर में हम सिर्फ एक रूल बताते हैं, जो भी हमारा रूल सेट पैटर्न फॉलो कर रहा है हम वो रूल बताते हैं। अच्छा, इससे पहले आप समझ लो कि हम जब इनको रिप्रेजेंट करेंगे दोनों फॉर्म्स में, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम जो है वो, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स है उनके लिए हम कुछ अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। जैसे कैपिटल एन इज यूज फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपको बताना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कैपिटल एन का यूज किया जाएगा। जेड इज यूज फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके लिए सेट ऑफ, अगर मैंने जेड प्लस लिया तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस लिया तो नेगेटिव इंटीजर्स, क्यू लिया तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स आपके पास। आर रियल होता है मेरा बेटा, कैपिटल आर लिया तो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में यही होता है, आर प्लस आर माइनस आपके पास में रियल में सारे आते हैं आपके, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सारे नंबर्स आपके पास रियल नंबर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो लिखेंगे कैसे आपके पास, लिखने का तरीका समझो। पहले मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको। मैंने कहा सेट ऑफ और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। मुझे क्या लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से आपके पास। तो जब मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूंगी, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, टोस्टर में क्या करते हैं, एक एक करके बेड डालती, तो सेम चीज करनी, एक एक करके एलिमेंट लिख देना। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और कह रहा है लेस देन 10। लेस देन 10, क्या 10 इंक्लूड होगा, नहीं। नहीं होगा। तो सारे नेचुरल नंबर लिखो 1 से 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ में आ गई बात? अगर किसी को मैंने लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में,
कैसे लिखेंगे? ए इक्वल्स टू ले लिया ए, कैसे लिखेंगे? ए जिसका कोई एलिमेंट आपके पास क्या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, ले लिया एक्स, एक्स सच दैट, ए कॉलम का मतलब होता है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। और साथ ही कंडीशन क्या है आपके पास? एक्स इज लेस देन 10, एक्स इज लेस देन 10। सेम डेफिनेशन में अगर आपके पास हो जाता लेस देन और इक्वल टू 10, क्या हो जाता? लेस देन और इक्वल टू 10, तब क्या लिखते? x n comma x less than लेस देन और इक्वल टू 10 आपके पास। तो आप बताइए बेटा इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? एस बी, एस बी फॉर सेट बिल्डर। सेविंग्स बैंक अकाउंट मत कर दियो तो कॉमर्स वाले बच्चे कहेगा एस बी सेविंग बैंक अकाउंट है। हाँ जी बताओ, लेस देन और इक्वल टू 10 क्या नंबर आएंगे? मतलब ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। लेस देन 10 और इक्वल टू 10, 10 से नीचे का 1 2 या तो 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो। तो क्या आएंगे एलिमेंट्स आपके पास में? पहले रोस्टर बता दो चलो। आर एफ 1 to 9 आएंगे। आप क्या कहती हैं बेटे? 1 to 10 दोनों की डेफिनेशन में फर्क देख, इधर है लेस देन 10 मतलब 10 से छोटा, पर ये क्या कह रहा है? लेस देन और इक्वल टू 10। कहते हैं छोटा भी हो सकता है और 10 के बराबर भी हो सकता है। तो जब 10 के बराबर बोलेगा तो 10 को इंक्लूड करना पड़ेगा, समझे? ऐसे यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगी बोलो? इसी की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? जो भी हमने सेट लिखा है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म इक्वल टू 10 सेट बिल्डर की बता देना। ये सेट बिल्डर फॉर्म ये है। तो इसके डेफिनेशन आप बताओ क्या लिखा? डेफिनेशन बताओ। ये जो हमने लिखा ऐसा ही इस सेट के लिए बताओ, उसी को डेफिनेशन कहते हैं। लेस देन और इक्वल टू 10 बस उतना लिखो, उसके अलावा कुछ नहीं लिखूंगी। ऐसे बोले एक बार फिर देखेगा तो डेफिनेशन तो लिखेगा ना पूरा कि एलिमेंट लिया कोई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, फिर आएगी कंडीशन की एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चलेगा, ये तो कंडीशन है आपके पास में, पर पहले आप बताओगे तो सही कि एक्स है क्या। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? देखती हूँ तेरी गर्दन इतनी जोर से हिल रही है ना। अगला सवाल देख बेटा, आप ही बताओगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। ये पूछ रहा था देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स मतलब जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। 5 7 अपने में ना और 10 और 11 और 30
ये आप मुझे रोस्टर फॉर्म बता रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बता रहे हैं? रोस्टर, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, एक दिन रोस्टर फॉर्म से टोस्टर में डालो। लेट दिस पी लिख दिया, बताइए। वन इज नीदर प्राइम नॉर ऑड। रिमेंबर दिस, वन इज नीदर प्राइम नॉर ऑड, क्योंकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स पक्का होंगे। प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स पक्का होंगे। 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, पक्का सरकार? एग्री? लॉक करके चाबी फेंक दूं? ठीक है सर। सेट बिल्डर एसपी बता दो। अब इसमें एक बार पहले कर लेते, पहले वो लिखना है एक्स रेशियो। रेशियो नहीं हो, सच दैट। इसको पढ़ते हैं सच दैट। क्या प्राइम नंबर के लिए कोई नोटेशन है? एप्सिलॉन कहते हैं उसको, एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू। क्या प्राइम नंबर के लिए कोई नोटेशन है? फिर एक्स इज अ प्राइम नंबर। और कुछ कंडीशन है? अगर जब है एक्स से इक्वल हो गया तो वो लिखती हाँ, फिर इसमें कुछ है नहीं इक्वल, इक्वल। ऊपर कर लो ये एन के ऐसे बना रखा था ना साइन वाला, तो यहाँ कंडीशन नहीं दी है कि प्राइम नंबर क्या होना चाहिए? लेस देन, उसमें कंडीशन नहीं थी। दी है ना उसमें कंडीशन, उसमें कंडीशन दी तभी तो लिया था। लेस देन 10, 10 नहीं सॉरी 10, तो हमने लिया एक्स लेस देन 10। कंडीशन चेंज होगी, लेस देन या इक्वल टू 10, तो हमने ले लिया लेस देन और इक्वल टू 10। उसकी बात है। ये सच दैट है, इसको बस कितना ये- लिखना है? हाँ, एक- ये इतना इतना जब ये तू लिखेगा बट तो फिर आप- ये इतनी इतनी रहेगी कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रहेगी। और फिर उसके बाद में पहला चीज आपने लिखनी है कि वो नंबर क्या है। प्राइम नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, इवन नंबर है, और नंबर। फिर कॉमा डाल के आपको उसकी जो एडिशनल कंडीशन दी हुई है, जैसे यहाँ एडिशनल कंडीशन क्या है? वो चीजें है ना कि पहला नंबर प्राइम हो, और हाँ, तो एडिशनल कंडीशन क्या हो जाएगी? एक्स इज लेस देन 15। समझ में आई बात? अच्छा, अगर ये चीज हो जाती सेट ऑफ इवन नंबर्स, लेस देन 15, तब हाँ बताओ बताओ। 4, 6, 8, 10, 14, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 8, 12, 14, 10, 12, 14। ये हो गया रोस्टर हो गया, उसमें साइड बिल्डर में बोलो बोलो। पूरी पहले ब्रैकेट एक्स ऐसे दें जो भी है, पहले एक्स 15 लेस देन इवन नंबर है तो उसमें ओके वो देखना ना क्या लिख? एक्स प्राइम प्राइम नंबर, इवन नंबर एक्स इज एन इवन नंबर, और एक्स 15 से लेस देन एक्स लेस देन 15। क्या आभा रानी, आप इस चीज को किसी और तरीके से लिख सकती हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बताइए। x belongs to a natural number where x is an झंझट। इवन नंबर है मतलब 2 का मल्टीपल हो सकता है। x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 2n, और n की वैल्यू क्या होगी? इवन n
एनी कैसे 2n मतलब क्या, 2 का मल्टीपल, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, where n is less than equals to 7, इक्वल टू डाल दिया तो 7 हो गया ना आपके पास में। और n क्या होना चाहिए, n आपके पास क्या होगा, नेचुरल नंबर। सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देखो फिर से क्या लिख सकते हैं आप इसको, दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, जहां n की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 7। अब लेस देन इक्वल्स टू 7 नेगेटिव भी आ सकती है, है ना, तो इसलिए हम नेगेटिव तो चाहिए नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब जरूरी नहीं है एक ही सेट बिल्डर फॉर्म हो, सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास, बस आपको जो है वो उनको पढ़ना आना चाहिए और दोनों का आंसर चाहिए सेम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, समझे सरकार? अच्छा वैसे भी लिख सकते हैं कि x belongs to natural number। हाँ पर वो लंबा हो जाएगा। और अगर हम n की जगह कैपिटल n की जगह नेचुरल नंबर, सेट बिल्डर फॉर्म में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करो, जहां सिंबॉलिक है वहां सिंबॉलिक करो। ओके, राइट द सेट of all vowels in English alphabet which precedes S। चलिए भाई दिमाग लगा दो, precedes S। इसका क्या मतलब? precede का मतलब क्या होता है, पहले तो वो S से पहले है, तो वॉवल्स लिखते हैं वैसे पहले हो, कितने वॉवल्स है, कितने वॉवल्स है, ये आंसर क्या आएगा बता फिर 5 में से, बात है, एक बात वो मुझे अल्फाबेट भी नहीं आता बेटे, एक भी नहीं। हाँ चार तो आंसर क्या होगा इसका, चार थोड़ी नंबर ऑफ बताने हैं आपको, ए ई आई ओ। एक लड़का है ऑनलाइन क्लास में, ही यूज्ड टू से मोस्टली क्वेश्चन हमारे क्लास में इसमें जो सेट होते हैं ऐसे अल्फाबेट वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अल्फाबेट वाला दूंगी, मैडम जी कहना था मन ने एबीसीडी आवत है, हाँ मेरे को पता है जानती है, मैंने कहा आप करके कहना दे दो, बोले क्वेश्चन दो ना, ओ ये मैं तुरंत उनका माइक ऑफ कर देती थी पहले दिन तो मैंने, आप क्या कहने में क्यों नहीं देते हो, भाई तो पढ़ाने वो बहुत मस्ती मारता हूँ दीदी को आता होगा, बस इतना ही आता है, एक दिन से नया था। जैसे इतना ही आता है, हिंदी की क्लास में लिखने को नहीं आता। मुझे आता है भाई, ओके उधर जान दो, मेरे को बताना है। ओके
एक मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी, आपको इसका रोस्टर फॉर्म बनाना। एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9। बताओ जी सर। 27, 36, तो आप बता रहे हैं बेटा डिवाइजर है या मल्टीपल है? क्या है यार, बेसिक नॉलेज 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 9 2 3 4 बिना मारे मसल रही है। साइकोलॉजिकली Sorry, 5 nights set है और 1, 3 और 9. भाई डिवाइजर का मतलब क्या है? जो कंप्लीटली डिवाइड करे, मतलब जो फैक्टर हो। थोड़े दिमाग से थोड़ा इसे थोड़ा कितना बोलते हैं? हाँ हाँ, पॉजिटिव हो और डिवाइजर हो आपके पास में 9 का। देखो पॉजिटिव है और डिवाइजर है, मतलब इसके 9 के फैक्टर्स देखो। तो 9 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 3 3। अगर मान लो ये पहली कंडीशन नहीं होती, ये कंडीशन नहीं होती, कहते हैं एक्स इज एलिमेंट सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 9, तब हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिवाइजर को ले लेते हैं। -9 -3 -1 1 3। समझे? पक्की बात? माइनस टाइम कैसा है? माइनस साइन साइन बात है। बेटा अगर मैं बोलूं कि 4 किसका स्क्वायर है, तो +2 का भी स्क्वायर है, -2 का भी स्क्वायर है, और +2 -2 4 को डिवाइड भी करेंगे, मतलब उसका फैक्टर भी है आपके पास। डिवाइड तो करेगा ना आपके पास में। नेक्स्ट, आपको एक इक्वेशन दी है, 4x + 9 इज लेस देन 50। कुछ सीखे देखो। कहता है राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर x। राइट अ सेट ऑफ natural number for x। Yes. Hostel. नेचुरल नंबर 1 ये होगा। हाँ तो वीडियो आप बताएं कि एक्स की जगह लिखना था 1 ले लो। हाँ 1 2 3 5 6 तो हम 4x 4 into 1 करेंगे तो 4 + 9 30 30 एक और अच्छा बोल, क्या सेट है बोल। 1 है 1 2 3 4 5 6 ये तो तुमने अभी हिट एंड ट्रायल कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से नहीं लिखते दिखा, आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले पहले हम x की वैल्यू निकालें। कहता है 4x + 9 इज लेस देन 50। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही करो। +9 है, दोनों साइड क्या करेंगे? -9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 41/4। मतलब कितना आएगा? जैसा आएगा। तो क्या क्या कह रहे हैं? x की वैल्यू 10.25 से छोटी हो और क्या हो? नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो हम 1 से लेके 10.25 से छोटे नंबर तक, कहाँ तक लिख दिया? 10। समझ में आएगा? तो आपको पहले क्वेश्चन को ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। समझे सरकार? हाँ, let's do one more question, sir. If you say yes.
बस इन 2 क्वेश्चन के साथ एंड करूंगी। थक गया? तू मुझे ये बता, मैथ्स मुश्किल है? कभी कभी हैं? कौन बोल रही है ये? आज मैंने बच्चों को बस में मैथ्स लेने पे मजबूर कर दिया। देवर लाइक, अरे दीदी एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं वो बता दो। अच्छे बैठे छोड़ दे, कौन से बता। एप्लीकेशन लिखना क्या देख रहा हल्का सा नीचे सेकेंड वाले में एन स्क्वायर पहले बताना। हाँ, 1 + n स्क्वायर। पहले फर्स्ट वाला बताना, सेकंड में कौन सी है? ये इक्वल टू होएगा x belongs to z and modulus of x is less than 2। नहीं तू बता। एक्स क्या बताना है इसमें वाह डाउट बेटे, रोस्टर बता दे, रोस्टर। रोस्टर बताना है एक्स डांटती नहीं तो याद नहीं रहता, इतनी बार बताती हूँ भूल जाती है। बताइए आएगा पर डाटा तो याद रह गया तुझे। curly brackets -2 -1 0 1 2 -1 0 1 तू कॉपी क्यों कर रहा है उसको, तू बता। बोला ना याद हो गया ना सही तुमने मैंने मार ना मार खानी है। डेफिनेशन चेक कर, कहते हैं x belongs to z। z है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आने। नाउ इट सेज कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 मतलब आपके पास जो भी वैल्यू आएंगी उनका जब मॉडुलस लगाओगे तो आंसर क्या है? 2 से कम या 2 के बराबर आएगा। 2 से कम या फिर 2 के बराबर आएगा आपके पास में। तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ 1 लूँ क्या आएगा? 1। 2 से छोटा। मॉडुलस ऑफ 2 ले रही हूँ क्या आएगा? 2 के बराबर। मॉडुलस ऑफ 0 लूंगी क्या आएगा? 0। 2 से छोटा। मॉडुलस ऑफ -1 लिया क्या आएगा? 1। 2 से छोटा। मॉडुलस ऑफ -2 क्या आएगा? 2। 2 से छोटा। पर अगर मैं मॉडुलस ऑफ -3 ले लूँ, इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स ऐसे ही जाएंगे, तो क्या आएगा? 3। मतलब ये नहीं आएगा क्योंकि हमें तो 2 के बराबर या 2 से छोटा चाहिए। और अगर मैंने मॉडुलस ऑफ 3 लिया तब भी यही चीज आएगी। मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या है ये? तो दिस मीन्स व्हाट? मॉडुलस की डेफिनेशन लिखो। इसका मतलब क्या होता है? दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसकी नेगेटिव वैल्यू -2। मतलब आपके पास सेट में वैल्यूज क्या आ गई? -2 -1 0 1 एंड 2। समझे? अगला ये ऐसे आएगा लारी जान बता दो फिर। ऐसे आएगा 1 2 0 1 ये आएगा इक्वल टू 3 लिखा है ना इक्वल टू 3 का आंसर है। वो देखो लिखा है वो तो n की कंडीशन है ना कि n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 3। बताओ। यार फिर पेपर लीक हो रहे हैं, क्या चल रहा है ये? 2 पेपर लीक हो गए तो सीबीएसई का किसका होगा मेरे पास तो ये बोल दें कि नया वाला स्कूल लगेगा, मजा आ जाएगा। ना ये क्या बोल रहे हो बेटा वही है जी बताओ, बोलो क्या लिखूं? बोलो क्या लिखूं? 1 2 3 0 -1
सेट का एलिमेंट क्या है x, और x क्या है n/1 + n²। हाँ तो डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो ना। तो अगर सेट के एलिमेंट निकालने मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, इन n के लिए, n/1 + n²। तो पहले बताओ n की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। इनकी से छोटा होना चाहिए। क्या होगा, मुझे वैल्यू बताओ। वैल्यू बताऊँ 1 बस 1। 2 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्यों? 2 1 + n² है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी। कुछ n की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, कुछ n की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी। इक्वल्स में ले लेते हैं। फिर आप क्या देख रहे हो, और जब नहीं समझ में आए तो पूछना होता है ना, ये नहीं होगी 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 होगी। क्या दिया है n की डेफिनेशन में, कह रहे हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। इक्वल टू 1 कह दिया मतलब 1 इंक्लूड है, ग्रेटर देन कह रहा है तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 इंक्लूड है, 2 1 से बड़ा, 3 इंक्लूड है, 3 1 से बड़ा। पर आगे क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब 3 के इक्वल हो सकता है पर 3 से छोटा होना चाहिए। तो क्या 4 इंक्लूड होगा, नहीं होगा। तो पहले हमें n की पॉसिबल वैल्यू पता चलेगी क्या है, 1 2 और 3। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले n को लिखा 1, तो 1/1 + 1 का स्क्वायर दैट इज 1/2। फिर हमने दूसरी वैल्यू निकाली, हमने n को लिखा 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर, दिस विल बी 2/5। फिर हमने तीसरी वैल्यू निकाली, हम लिखेंगे 1 + 3 का स्क्वायर, मतलब क्या, सॉरी 1 नहीं 3, 3/1 + 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3/10। तो इसका मतलब आपका जो सेट है उस सेट की वैल्यूज क्या होगी, 1/2, 2/5 एंड 3/2। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। मस्ती में करेगा तो तुझे मुश्किलें लगेगा बेटा, थोड़ा सा सीरियस भी पढ़ना पड़ेगा। इतना भी ये नहीं कि भाई आसान मैथ्स है तो आप सीधे आप मस्ती में करो, थोड़ी सी सीरियसनेस भी करो भाई। आ जाए समझ में तब मस्ती में सॉल्व करता रहे, पर कम से कम कंसेप्ट तो सीरियसली समझ। अब इसको रिवाइज करके आना है, पहले एक्सरसाइज करके आना।